ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग सुख और शांति की कामना करते हैं और आज के दौर में सारे विश्व में दुख और अशांति बढ़ती ही जा रही है। और इस दुख अशांति के कारण अनेक प्रकार के रोगों से मनुष्य ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में अशांति आती है, दुख आता है, तो उसके कारण हमारे शरीर में भी कई तरह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। यदि तन स्वस्थ नहीं है तो उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ेगा। तो यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है और निरंतर सुख शांति की अनुभूति करना है, तो हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियों और समस्याओं के कारण मन में भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं। उन संकल्प के कारण हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार की फीलिंग पैदा होती है। फिर उन फीलिंग के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और फिर उस व्यवहार का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। जब कोई परिस्थिति निर्मित होती है, कोई सिचुएशन निर्मित होती है, कोई समस्या आती है और यदि हम उस परिस्थिति में, सिचुएशन में सकारात्मक हैं, तब तो हमारे मन में अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन यदि हमारा बिलीफ निगेटिव होगा तो हमारी सोच भी निगेटिव हो जाएगी, और जब सोच निगेटिव होगी, जब हमारा चिंतन नकारात्मक हो जाएगा, तो फिर हमारे मन में भावनाएं और फीलिंग भी नकारात्मक हो जाएगी। और इस नकारात्मक भावना और नकारात्मक फीलिंग का हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और फिर हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो देखा जाए तो बीमारियों का 90% कारण हमारी सोच और व्यवहार है, हमारी बिलीफ है, हमारी मान्यताएं हैं। गीता में कहा गया है, कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, उसमें अर्जुन से यही कहा गया कि हे अर्जुन, तुम
योगी भव, अर्थात कि हर कर्म करते हुए अपने स्व स्थिति में स्थित होकर कर्म कर। तो हमारी स्व स्थिति क्या है? हमारी स्व स्थिति है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्रता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। यदि हम इन स्थितियों में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो हमारे हर कर्म सुकर्म और श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और ये है हमारी देही अभिमानी स्थिति का प्रमाण। विपरीत परिस्थिति में भी यदि हम इस स्व स्थिति में स्थित हो सकते हैं और होकर के इस स्व स्थिति में स्थित रह करके कर्म करते हैं तो हमारी स्थिति जो है न्यारी और प्यारी होती है। न्यारी का मतलब क्या है कि परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब प्रभाव नहीं पड़ा तो हम न्यारी स्थिति में रह करके जब हम कर्म करते हैं तो हम सबके प्यारे होते हैं, सब हमें प्यार करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है न्यारी और प्यारी स्थिति। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है और अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान और समझ के ऐसी अवस्था बनाना असंभव है। और ज्ञान मिलते ही या इस बात का ज्ञान होते ही हम संपूर्ण रूप से न्यारी और प्यारी स्थिति को प्राप्त कर लें, ये भी संभव नहीं है। इसी न्यारी और प्यारी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्म के बंधन से अतीत। जब हम अपने स्व स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो हमारे जो कर्म है वो सुकर्म और श्रेष्ठ होते हैं। परिणाम स्वरूप इसका कोई भी प्रकार से कर्म बंधन नहीं बनता है, इसलिए इसको कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। अर्थात जब हम कर्मयोगी बनकर के कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो यही बात को गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। लेकिन हमने उस ज्ञान को स्थूल रूप से समझ लिया। हम यही समझते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम अपने सगे संबंधियों को मार दो। और जब अर्जुन सगे संबंधियों को मारने के लिए नहीं मान रहा था तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तो सब मरे पड़े हैं। लेकिन इसका वास्तविक भाव क्या है? किस भाव से उन्हें कहा कि इन्हें मार दो और ये तो सब मरे पड़े हैं? क्योंकि जब हम इस संसार में जीवन यापन करते हैं और जब हम संबंधों में आते हैं तो इस देह भान के कारण हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के कारण वशीभूत हो जाते हैं और इन नकारात्मक संकल्पों और भावनाओं से वशीभूत होकर के हम कर्म करते हैं।
और जब हम इनके वशीभूत होकर के कर्म करते हैं तभी हमारे कर्म निकृष्ट होते हैं, जिनको पाप कर्म कहा जाता है। पाप कर्म अर्थात दुख देने वाले कर्म। जब हम स्व स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं और यही कर्म हमें सुख देते हैं। लेकिन जब हम किसी विकार के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं तो हमारे निकृष्ट कर्म होते हैं और हमें दुख देते हैं। तो यदि हमें सुखी होना है और यदि हमें शांति का अनुभव करना है तो हमें अपने स्व स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। और ये कर्म तब होंगे जब हम इस ज्ञान का चिंतन करेंगे और निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे। निरंतर अभ्यास से हमारे मन में वो शक्ति आएगी, वो रूलिंग पावर आएगी, वो कंट्रोलिंग पावर आएगी। और जब तक हम अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो हम अपने स्व स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम स्व स्थिति में स्थित नहीं होंगे और हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे तो सुख और शांति का अनुभव करना असंभव है। क्योंकि दुखों का कारण है, अशांति का कारण है किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्म करना। संसार में सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए लोग अनेक साधन अपनाते हैं। आजकल लोग फिल्में देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, सैर सपाटे पर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उसमें कुछ सुख और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। किसी की किसी प्रकार से कोई हॉबी होती है, कोई इस संसार से वैराग्य मन में लाकर योग साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं। कोई जंगलों में बैठकर तपस्या करते हैं, कोई हठ योग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करते हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो। लेकिन कहा जाता है शांति तो हमारे गले का हार है। और दुनिया में लोग कहते हैं कि अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाई अंदर कहाँ जाएं? किस कुंड में है शांति छिपी हुई? किसी को भी पता नहीं है। और पता है भी तो उन्होंने उसको इतना मुश्किल बना दिया है कि आम व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है। इसीलिए लोग दुखी ही होते जा रहे हैं, अशांत ही होते जा रहे हैं। और आज सारे संसार को इसकी नितांत आवश्यकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखते हुए हमें सुख शांति की अनुभूति करनी ही पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो कभी भी सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो सकेगी, कभी भी सुखी नहीं रह सकेंगे, कभी भी शांत नहीं रह सकेंगे। तो घर गृहस्थ में, समाज में कार्य व्यवहार करते हुए, प्रतिस्पर्धा की दुनिया में रहते हुए हम ऐसा क्या करें कि जो हम सहज ही सुख और शांति की अनुभूति कर सकें। तो इसका बहुत ही सहज उपाय है।
पहले भी हमने बता दिए कि जब हम स्व स्थिति में स्थित होंगे तो हम सुख शांति की अनुभूति करेंगे। पर इस सुख शांति की स्थिति में स्थित होने के लिए और स्व स्थिति में रहने के लिए हम क्या अभ्यास करें? तो हमें अभ्यास करना है वाणी से परे जाने का, जिसे निर्वाण कहा जाता है, आवाज से परे की दुनिया। कि अभी अभी इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड में जैसे कछुआ अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और शांत हो जाता है, वैसे ही हम सारी दुनिया को भूलकर कि इस एक ही संकल्प पर स्थिर हो जाएं। क्या? कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। इस एक ही संकल्प पर एकाग्र हो जाना ही शांति की गहराई में जाना है। इस एक संकल्प पर एकाग्र हो जाना ही अंदर जाना है। जब हम इस एक ही संकल्प पर एकाग्र हो जाएंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, तो हमें अपने आप शांति की अनुभूति होने लगेगी। हम इन कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त होने लगेंगे। जब तक हम इन कर्मेंद्रियों के आकर्षण में रहेंगे तो सुख और शांति की अनुभूति करना असंभव है। तो कर्म करते हुए बीच बीच में 15 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1-1 मिनट के लिए ऐसा जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा ये अभ्यास पक्का हो जाएगा और उससे हमारे अंदर शक्तियां भी आएगी, शांति की शक्ति आएगी। तो जब भी कोई ऐसे अशांति का माहौल आएगा तो उस समय हम उस परिस्थिति से विचलित नहीं होंगे, और यदि हम विचलित हो भी गए तो इस निरंतर अभ्यास के कारण हम उस परिस्थिति पर जल्दी ही कंट्रोल प्राप्त कर लेंगे। हमारा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगा और फिर हम अपने तुरंत ही स्व स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जिससे हमारे मन की शक्तियां नष्ट होने से बचेगी। और जब हमारे मन की शक्तियां नष्ट होने से बचेगी तो हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा, और जब मन शक्तिशाली होगा तब उस पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होगा। जब मन शक्तिशाली होगा तो मन में सदा सकारात्मक संकल्पों का प्रवाह चलेगा। जब मन शक्तिशाली होगा तो मन सदा शांत और शीतल होगा। इसीलिए इस अभ्यास की नितांत आवश्यकता है। परमात्मा ने यह बहुत ही सहज अभ्यास बताया है, और हम चिंतन करेंगे क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई परिस्थितियां आती है, तो हम नकारात्मक चिंतन के प्रवाह में बह जाते हैं। हम समझते हैं
हम बहुत कमज़ोर हैं, हम सोचने लगते हैं हम बहुत भाग्यहीन हैं, हम सोचने लगते हैं कि इस संसार में तो मेरा कोई सहारा ही नहीं है, हम सोचने लगते हैं कि तो हमारा ये दुर्भाग्य है, हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं इस संसार में मैंने क्यों जीवन ले लिया है, यहाँ तो मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई अपना दिखाई ही नहीं देता है, जहाँ जाता हूँ जहाँ जाती हूँ मुझे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, मुझे ही सहन करना पड़ता है, मुझे ही अपमानित होना पड़ता है, मुझे ही मेहनत करना होता है। ये झूठे लोग संसार में खुशियाँ मना रहे हैं, जो पाखंडी हैं, दंडी हैं, अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं, बहुत खुश हैं और मैं सदा दुखी हूँ, मुझे ही दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे निगेटिव विचार हमारे मन में आने लगते हैं। पर इन निगेटिव विचारों को समाप्त करने के लिए हमें श्रेष्ठ चिंतन करना होगा, हमें समर्थ चिंतन करना होगा। क्योंकि जब हम एक बात को बार बार चिंतन में लाते हैं तो वो ही बातें सिद्ध होने लगती हैं। यदि हम सोचेंगे मैं कमज़ोर हूँ, तो हम और ही कमज़ोर होते जाएंगे। यदि हम सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो और ही बीमार होते जाएंगे। क्योंकि जो निगेटिव संकल्प है उनकी शुद्धि चेतन रूप में भी हो जाती है। जो नकारात्मक संकल्प हैं उनको चैतन्य अवस्था में भी जो हम संकल्प करते हैं और एक बात को बार बार दोहराते हैं, उसमें उनकी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो सकारात्मक संकल्प हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, उनको यदि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के, अल्फा स्टेज में रह करके जब हम संकल्प करते हैं तभी उनमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए हम एक भी निगेटिव संकल्प करते हैं तो हमको निगेटिव प्रभाव दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे हमने 5 बार भी संकल्प किया कि मैं तो कमज़ोर हूँ, तो हमको कमजोरी की फीलिंग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो चेतनता में ही उसको सिद्धि प्राप्त होने का वरदान है। किसको? निगेटिव संकल्प को। लेकिन हम यदि सोचते हैं मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। क्यों अभ्यास करना पड़ता है? क्योंकि जब हम चैतन्य अवस्था में इस संकल्प को करते हैं तो इतने जल्दी उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। लेकिन इस समर्थ संकल्प को जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त करानी है तो इसके लिए हमें निर्वाण अवस्था में जाकर के, अल्फा स्टेज में जाकर के यदि हम संकल्प करेंगे तो इसमें भी शक्तिशाली सिद्धि की हमें प्राप्ति होगी। तो इसीलिए, और ये जो है कि जो कर्मेंद्रियों के ऊपर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनसे न्यारा प्यारा होना पड़ेगा, उनसे न्यारे प्यारे होकर के स्व स्थिति में स्थित होकर के हम जब संकल्प करेंगे तब समर्थ संकल्पों में सिद्धि आएगी। इसीलिए हमें अभ्यास को करने की बहुत आवश्यकता है। तो जब हम इस देह से न्यारी आत्मा अपने को अनुभव करते हैं और आवाज से परे और एक ही संकल्प में जब हम एकाग्र हो जाते हैं और हम संकल्प करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ऐसा लगातार बार बार अभ्यास करने से हमें शांति की अनुभूति होगी और हम संकल्प करेंगे कि भगवान मेरा साथी है। यदि संसार में किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है, कोई गम नहीं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो इसी संकल्प में रम जाइए, इसको अपना बिलीफ बना लीजिए, इसे अपनी मान्यता बना लीजिए। तो जिसको भगवान साथ देगा उसको कोई न कोई कहाँ न कहाँ साथी हर मुसीबत में मिल जाएगा। तो जब हम समझेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा मेरे साथ है, मेरा साथी है, सर्व संबंधों से उसको अनुभव करेंगे, सर्व प्राप्तियों की हम जब अनुभूति करते रहेंगे तो संसार में हमारा मन भटकेगा नहीं। कि संसार में मन अशांत और दुखी क्यों होता है? क्योंकि आजकल संबंधों में सबसे बड़ी धोखेबाजी है। संबंधों में निस्वार्थ भाव नहीं है, संबंधों में बहुत ही स्वार्थ है, धोखा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, सीधे साधे लोगों को बहका लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठी झूठी महिमा करके खुश करने का प्रयास करते हैं और मनुष्य उनकी बातों में आकर के विश्वास कर लेता है। फिर लोग उसमें विश्वासघात कर लेते हैं। और संबंधों में आजकल कितनी बुराइयां आ गई है, तो उस वजह से भी मन दुखी और अशांत होता है। तो इस संसार में जो भी संबंध हैं वो विनाशी हैं और दुख देने वाले हैं। लेकिन एक परमात्मा से जब हम सर्व संबंध स्थापित करते हैं तो हमें कहाँ पर भी धोखा की अनुभूति नहीं हो सकती और हमें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी संबंधों से। तो इसीलिए हमें सर्व संबंध एक परमात्मा से रखना है, परमात्मा को सच्चा साथी बनाना है। फिर सारे संसार में रहते हुए ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के व्यवहार में आना है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों के हमें अवगुण दिखाई देते हैं, गुण कम दिखाई देते हैं। और जब हमारी अवगुणी दृष्टि होती है तो जब हम किसी के अवगुण देखते हैं, उसका ही चिंतन करते हैं, तब फिर हमें बहुत दुख होता है। तो इसीलिए हमें गुणग्राही दृष्टि बनानी है, सबके गुण देखने हैं और इसके लिए भी अपने दिल को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तब हम गुणग्राही दृष्टि बना सकते हैं। यदि हम किसी की अवगुण को देखते हैं तो क्या होता है, हमारी भावना परिवर्तित हो जाती है। उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति हमारे मन में दुर्भावना पैदा हो जाती है, गलत भावनाएं पैदा हो जाती है। फिर हमारा मन अशांत होता है, हमें क्रोध आता है, जेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है, उसको नीचे दिखाने की भावना आती है। और जब हम ऐसा चिंतन भी करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तो जब तक मन में शुभ चिंतन नहीं है तब तक शांति की कामना करना असंभव है। इसीलिए कहा गया है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता चाहिए, भाव शुद्धि होनी चाहिए। जितनी हमारी भावना शुद्ध होगी
उतनी हमारी पवित्रता श्रेष्ठ होगी। तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमारे कर्म में भी पवित्रता हो, हमारी वाणी में भी पवित्रता हो, हमारी मनसा में भी पवित्रता हो और हमारी भावना में भी पवित्रता हो। भावना की शुद्धि ही पवित्रता की चरम पराकाष्ठा है। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हम श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, लेकिन हमारी भावना शुद्ध नहीं है, तो भी हम पवित्र नहीं हैं। तो इसलिए हमें अपनी भावना को शुद्ध बनाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। तो जब हम अपनी भावना को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमें परम सुख और शांति की अनुभूति होगी, वरना हम सदा ही दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे और रोगी रहेंगे। क्योंकि जैसे हमारे मन में भावना पैदा होती है, वैसे वैसे ही रसायन हमारे शरीर में पैदा होते हैं और फिर वो जो निगेटिव रसायन है, निगेटिव भावनाओं से निगेटिव रसायन पैदा होते हैं और वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। अशांत होंगे तो लीवर खराब होगा, अशांत होंगे तो फेफड़ा खराब होगा, फिर अशांत होंगे तो फेफड़ा सही कार्य नहीं करेगा तो दम की बीमारी होगी, अशांत होंगे तो लीवर खराब होगा तो फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमें करना है शांत रहने का। इसलिए बार बार ये अभ्यास करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति मेरे गले का हार है, मेरा स्वधर्म ही शांत है। हर कर्म करते हुए ये अभ्यास करेंगे और यदि कोई कर्म बुद्धि से करने का है तो थोड़े थोड़े समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में 1-2 मिनट के लिए बैठ करके यही चिंतन करेंगे। इससे हमारी ये श्वसन क्रिया भी ठीक से चलेगी। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील होगा। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। जब हम तनाव में आते हैं, जब हम टेंशन में आते हैं, जब हम अशांत हो जाते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील हो जाता है और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील हो जाता है, फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारी श्वास की गति उथली हो जाती है, शरीर में पूरे अंग अंग में, एक एक कोशिका में, पूरे रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसलिए हमारा शरीर रोगग्रस्त होने लगता है और ही मन इससे अशांत होने लगता है। तो हमें स्वस्थ रहना है, शांति की अनुभूति करना है, तो इस एक छोटे से अभ्यास को निरंतर करते रहना है, तभी हम सच्ची सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।